होर्डिंग छपवा के, बड़े बड़े पोस्टर लगवा कर बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को आप पढ़ने तो देते नहीं हो, कहाँ से बेटी हम पढ़ा ले? आपको ये नहीं पता है कि अकबर नगर जो एक बस्ती है, उस बस्ती में बेटियां भी रहती होंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अकबर नगर की बेटियों को सड़क पे लाओ। तो बीमार होने तो घर गिराओ, ये कोई बात हुई? देखा पुलिस वाले ईटा गुम्मा कुर्सी मेजे सब फेंक रहे थे, तो पुलिस वाले डंडा कम हिफाजत के लिए, हमारी लोगों के सुरक्षा के लिए, जो नहीं कि खाली योगी का हक है। रोजगार नहीं, यहाँ तो चलो कोई काम करके खा लेता है, कोई सब्जी बेच के खा लेता है, वहाँ जंगल में छोड़ आओगे क्या करके कोई खाएगा? हम लोग जान देने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हट रहे हैं। मार दे, बिल्कुल जान से मार दे। बुलडोजर चला दे, बस चला दे, अब अकबर नगर छोड़कर जाएंगे नहीं, यहाँ से लहा सबरी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अकबर नगर की कई सारी तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई है और जिस तरह से यहाँ पर लोगों के साथ हालातें हो रही हैं और जो कोर्ट में मामला था 31 मार्च तक, ये कहा गया था कि उससे पहले यहाँ के लोग खुद अपने मकानों को, जिनकी याचिकाएं दायर है, वो खुद खाली कर देंगे। लेकिन जो प्रशासन है, चाहे वह LDA की टीम हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सब उनको हटाकर पहले ही यहाँ पर आकर अपनी मनमानी कर रहे हैं और घरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जबकि कोर्ट की तरफ से आदेश भी आया है कि वो खुद से 31 मार्च तक अपने घरों को खाली कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो हालात है वो बहुत ही बेकाबू है। कल आप लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ पे लाठीचार्ज और बवाल भी हुआ था। यहाँ की कुछ महिलाएं हैं जो प्रदर्शन पे बैठी हैं। ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, इसको कल LDA की तरफ से एक आदेश आया था कि इस मकान को 2 घंटे के अंदर खाली कर दिया जाए। जो मकानें होते हैं, जो एक गिनती भी होती है, इंसान को बनाने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। कहते हैं कि एक ईंट को इंसान अपनी जमा पूंजी के साथ खड़ा करता है और अपनी हर चीज़ें बनाता है, लेकिन जब उसे अचानक आके ये कहा जाता है कि आप 2 घंटे में या 4 घंटे में खाली कर दीजिए, तो इंसान कहाँ ही जाए। जो यहाँ के लोग हैं उनको बसंत कुंज में आवास भी दिया जा रहा है, तो उस पर 5 लाख रुपए लिया जा रहा है। जो रोज़ के कमाने खाने वाले हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपए आप दीजिए फिर मकान लीजिए। जो रोज़ कमा खा रहे हैं, अपने जीवन किसी तरह से व्यतीत कर रहे हैं, कोई किसी के घर में काम करता है, कोई मजदूरी करता है, किसी की सब्जी की दुकान है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है और त्यौहार भी, कल से रमज़ान का त्यौहार भी स्टार्ट हो गया है। सारे हिंदू मुस्लिम सारी फैमिली यहाँ पे रहती है अकबर नगर में। तो जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लोगों को रात रात नींदें नहीं आ रही हैं। काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक से यहाँ पे काफ़ी लोगों का डेथ भी हो गया। कितनी बड़ी खबर ये सुन के लोग अपनी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं आप देखेंगे प्रदर्शन कर रही हैं, इस मकान को ना तोड़ा जाए, इसलिए हम लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि फिर यहाँ पे कैसे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरम है, इरम रिजवी। और मैं कल दिन भर यहाँ हमारे साथ ये महिलाएं बैठी रही, पूरी रात ये महिलाएं यहाँ टिकी रहीं। और सबसे बड़ी बात बता दें कि आपको भी पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं हो रही हैं। ये बच्चे हमारे साथ बैठे हैं। एक लड़की है जो इंटर का एग्ज़ाम दे रही है, उसके पेपर ख़राब हो गए क्योंकि लाइट ही नहीं है। बच्चे पढ़ कहाँ रहे? कल रात में बच्चे, लाइट भी काट दी गई है, लाइट काटी गई थी। तो उसके बाद जो बच्चे यहाँ धरना दे रहे हैं वो पढ़ाई क्या करेंगे? वो अपने घर के बचाने की जद्दोजहद में लगेंगे। उनका कैरियर तो वैसे ही ख़त्म हो गया भाई साहब। ये जो बच्चों की पढ़ाइयाँ नहीं हो पा रही हैं, जो इनका जो साल ख़राब हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी हैं या ये जो है योगी जी होंगे? इसकी जवाबदेही कौन करेगा? ये बच्चों के भविष्य से खेलना कब तक बंद करेंगे? क्यों ये बड़े बड़े होर्डिंग छपवा के, बड़े बड़े पोस्टर लगवा कर बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को आप पढ़ने तो देते नहीं हो, कहाँ से बेटी हम पढ़ा ले? आपको ये नहीं पता है कि अकबर नगर जो एक बस्ती है, उस बस्ती में बेटियां भी रहती होंगी, उनके एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, वो पढ़ाई भी तो करती होंगी। आप पढ़ाई में 1 रुपए की छूट तो हमें नहीं देते हैं, लेकिन जो हमारे माँ बाप पढ़ाते हैं, जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाइयों में आप बाधाएं ज़रूर डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि आपको ये पता है कि ये पढ़ेंगी बेटियां तो ये सवाल करेंगी, ये बेटियां आज भी सवाल करेंगी, ये आधी आबादी आज भी सवाल करेगी। और हम कहते हैं कि हम गरीबान पकड़कर अपना सामान, अपना हक लेना जानते हैं। हम इस सरकार के इस तानाशाही रवैये के ख़िलाफ़ एकदम अडिग खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक ये सरकार पीछे नहीं चली जाती है। क्या नाम है बेटा आपका? आप लोग पढ़ाई करते हो, प्रदर्शन में बैठे हो, क्या कहोगे? मेरा नाम आयशा है। हम लोग प्रदर्शन में अपना घर बचाने के लिए बैठे हुए हैं और ये जो सरकार हमें गारंटी दे रही है बार बार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन, जैसे कि इन्होंने बताया, तो लेकिन अगर मैंने हर रिपोर्टर को यही स्लोगन बताया, ये जो अभी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसके लिए मैंने स्लोगन बनाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अकबर नगर की बेटियों को सड़क पे लाओ और उन लोग को
अपना घर बचाने दो। यही हो गया है क्योंकि अब हम लोग पढ़ भी नहीं पा रहे। एग्ज़ाम तो मेरे अच्छे बिल्कुल नहीं गए। मैंने साइंस में पढ़ा, डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, आँख पे स्ट्रेट पड़ता है, इसलिए मैंने स्पेक्स लगाए थे। लाइट काट दी जाती है तो डिम लाइट कैंडल से पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए स्पेक्स लगाना पड़ता है। कई बच्चे तो पढ़ भी नहीं पाते हैं डिम लाइट में। और ये जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बस यही कर रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी को इतना समझ आए कि ये गवर्नमेंट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ही रूड हो गई हम लोग के साथ। और ये जो हमारे घर तोड़ने की बार बार धमकाते रहते हैं, अजीब तरह से बोलते रहते हैं हम लोगों से कि अपना घर खाली कर दो, इतनी जल्दी खाली कर दो। इतनी जल्दी हम लोग खाली कर देंगे? मेरे पापा बहुत दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग के लिए, और यहाँ पे हम मम्मी 4 बच्चे सब अकेले हैं। आप आ रहे हो, इतनी तेज़ धमका रहे हो, कह रहे हो 2 घंटे में खाली कर दो। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा हम लोग का वो है, हम लोग 2 घंटे में खाली कर दें? ये मुझे सरकार से कह रहे हैं कि आपने हमारे साथ न्याय नहीं अन्याय किया है। और ये जो आप लोग हमारे साथ इंसाफ की बातें करते हो, आप इंसाफ हमारे साथ बिल्कुल नहीं कर रहे हो, बल्कि हमारे ऊपर इतने FIRs और मतलब जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे उन पे FIRs दर्ज करा रहे हैं, और उनको ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने बदतमीजी की, इन लोगों ने शांति भंग की, इन लोगों ने पत्थरबाजी की। इन चीज़ों को लेके सरकार ने इतने ज़्यादा मुकदमे यहाँ अकबर नगर के लोगों के ऊपर लगाए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग लगाने में और तोड़ने में बहुत आपको मतलब आप बहुत आसान, हाँ आपको महारत हासिल है। और यहाँ घर बचाने में आप एक बार भी नहीं आते हो। इतने लोगों का आपने घर तोड़ दिया, एक बार भी पूछने ही आते हो? एक बार आप पूछने भी नहीं आते हो कि आपने खाना खाया? जिनका घर टूट गया, वहाँ हादसा हो गया, किसी से उनको कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल उनको ऐसा है कि घर तोड़ना है तो तोड़ना है। देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी अपने एग्ज़ाम्स को लेके परेशान हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो जो छोटे छोटे आप देखेंगे बच्चे हैं ये भी परेशान है, क्योंकि रातों को नींद नहीं आ रही, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। लाइट वगैरह भी यहाँ की काट दी गई है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है और प्रॉब्लम चल रही है। क्या कहोगे बेटा? जी मेरा नाम माहम है। ये मतलब जब हम लोग थे तो एक पुलिस नहीं आई थी, मतलब 40-50 फोर्स को ऐसे लेके आई थी। एंड मेरी मम्मा घर में अकेली थी, आई चिल्लाने लगी। मेरी मम्मा बालकनी में से झाँक के देखी तो उन्होंने कहा 2 घंटे में घर हमको खाली चाहिए। मेरी मम्मा ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट से हमें स्टे मिला है, आप घर तोड़ नहीं सकते। लेकिन वो हमारी बात नहीं मान और चिल्ला के यहाँ से चले गए, हमको धमका के गए, सीधा कह के गए कि 2 घंटे में घर खाली करो। वहाँ मेरे पापा हैं, मेरी मम्मा अकेली हैं घर पे, 4 भाई बहन अकेले हैं घर पे, कोई और घर पे नहीं है। एंड मेरे पापा दिल्ली में हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में मतलब जो कोर्ट का देख रेख करनी रहती है वो कर रहे हैं। एंड ये अचानक से आके 2 घंटे में घर खाली कर रहे हैं। इवन ये जो सरकार है, कुछ घरों को तोड़ा गया है, कुछ लोग दब गए हैं। एंड जब उन लोगों को देखने जाते पुलिस लोग पत्थरबाजी करने लगते हैं, और फिर नाम किसका आता है? बस पब्लिक ने तो पत्थरबाजी की है। लाठियाँ उनकी जॉब है, कहीं क्यों पत्थरबाजी करो? किसी बच्चे को चोट लग जाए तो उनकी उन लोगों की जिम्मेदारी वो थोड़ी ना लेंगे, सरकार थोड़ी ना लेगी। जो मलबे में जब आई थिंक एटम बम लगाया गया था, देन वो मलबा गिरा था। आप देखेंगे अकबर नगर की जो कल की स्थिति थी बहुत ही भयावह थी, लेकिन यहाँ पे जो महिलाएं हैं घर के सामने वो प्रदर्शन कर रही हैं अपने घर को छोड़ के, अपने काम को छोड़ के, ताकि जो मकान है वो बचाया जा सके, ताकि वो तोड़ा ना जा सके, बच्चों की जो पढ़ाई है वो ना नुकसान हो। कई तरह की जो प्रॉब्लम्स हो रही है। जी हम लोग को तो तोड़ गया, हम लोग को टूट गया। कहाँ रह रही हैं? हम लोग उसी में पन्नी ताने रह रहे हैं। हमारा नाम सन्नो है, हम लोग झुग्गी झोपड़ी की तरफ रहते हैं। हमारा लोगों का मकान तोड़ दिया गया, पर ये नहीं आके देखे कि इन लोग किस तरह से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, मर रहे हैं कि जी रहे हैं कि कैसे हैं। कोई नहीं आया हमारी तरफ, और घर में घुस के पुलिस वालों ने पथराव किया, मारे भी, लड़के को, आदमी को, औरतों को, सबको मारे। और जब औरतें जो है गई रोड पे तो उनसे कह रहे आप लोग इसलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप लोगों को पैसा नहीं मिला है, आप लोगों को पैसा नहीं दिया गया है, इसलिए कि जो हमारा घर टूटा है तो उसका पैसा मुआवजा नहीं दिया गया है, तो आप लोग ये इसलिए लड़ रहे हैं, आप लोग इसलिए रोड पे उतर रहे हैं। तो हम लोग को पैसा नहीं मिला है तो इसलिए हम लोग रोड पे उतर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और ये नहीं समझ रहे हैं कि जनता ही से हमको कुर्सी मिली है,
जनता ना चाहती तो हमको कुर्सी ना मिलती। जब ये अकबर नगर आवेद है, जब ये जो लोग आवेद है, तो सरकार भी आवेद है, नेता भी आवेद है, सब आवेद है, सबको हटाया जाए। विधायक भी जितने हैं सब आवेद है। क्या कहेंगे, आपका भी घर टूटा है? नहीं, मेरा तो टूटा नहीं है, मगर हम इसी बार हैं, हम इमरान भाई के वहाँ सपोर्ट में खड़े हैं। आप लोग सब सपोर्ट में खड़ी हैं। आंटी क्या कहेंगी, आपका भी घर क्या हुआ? आपका हमारा तो घर बेटा टूट लगा है, लेकिन टूटा नहीं। जो कार्यकर्ता हुआ थी उनकी नस पहले काट दी थी। और इमरान राजा का कहीं हमारे लोगन का केस इमरान राजा दिल्ली लेके गए हैं। वो कहीं की 2 घंटा में इमरान राजा के घर तोड़ देंगे। हम लोग कहे लेट गए, बैठ गए कि हमारा तोड़ो घर, हम पर किरास कर दो, बिल्डोजर तोड़ दो। वो उस आदमी के घर तोड़ो जो हमारा आधार कार्ड बनवाइस, पहचान पत्र बनवाइस, वो पैन कार्ड बनवाइस, वो राशन कार्ड बनवाइस, वो आदमी के घर तोड़ो। यहाँ पे आप देखेंगे जो लोग सपोर्ट में बैठे हैं, इमरान राजा के कहना है अम्मा का कि घर है और ये वो सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो दिल्ली हाई कोर्ट में जाके सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हीं के मकान को आप देखेंगे कितना बड़ा मकान बन गया है। मकान लाल निशान भी लगाया गया और मकान बनाने में कहने में बहुत टाइम लगता है। जब अवैध था तो इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया, पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? यहाँ के लोगों को ID बन गई, राशन कार्ड मिल रहा है, लोग वोट भी देते हैं, सड़कें बन गई, पानी मिल रहा है। जब अवैध था तो आप लोगों ने टैक्स लेते हैं, ये लोग टैक्स देते हैं। जो यहाँ पे जो ये आवाम रह रही है, जो जनता, ये सारे लोग जो है वाटर टैक्स देते हैं, बिजली टैक्स देते हैं, बिजली के बिल जमा होते हैं। ये लोग क्या मुफ्त में? ये अवैध अगर थी तो यहाँ बिजली कैसे आई? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पे जो पार्षद है, जो विधायक है, वो भ्रष्टाचारी है। वो जो अवैध है उसका इस्तीफा होना चाहिए। और जब ये जनता अवैध है तो नेता भी अवैध है, तो उनसे इस्तीफा होना चाहिए। पहले उनसे इस्तीफा दिलाएं तब अकबर नगर की बात करें और हमारी मांगे पूरी करें। जी, अरे हम लोग से वोट पाए, वो कुर्सी अपनी छोड़ दे रहा था बिल्डिंग और उसी के जस्ट बगल में मेरा है। हम लोग बोले घर में दरार आई है क्या? हम लोग का 5 लोग का घर इसी में गया है। एक लोग का पूरा खाना पीना टूट गया। घर में ना खाना पक्का ना कुछ भी। हमारा भाई इंडिया वाले जब पहली बार आए थे इधर 15 दिन पहले, तो पूरी फौज लेके कि घर खाली होगा। मेरे भाई का अटैक पड़ गया, वो तुरंत खत्म हो गया चटपट। सुबह कदर की रात वाले दिन। और कल सम्राट का तूरा जा रहा था तो मेरे घर पे स्लैब गिर गई। ऐसे अंदर क्या डाल रहे हैं ऐसा कि घर टूट रहे हैं, सबको परेशान करा जा रहा है। कल हमसे बोले कि तुमको त्रिपाठी हो या एलडिया हो, सारे जितने कमेटी में उनके थे सब बैठे तुड़वा रहे थे उसका घर। और ऐसी तरह क्या उसमें डाला, बम डाला कि गैस डाला, वो बम से गिरा, मेरा घर गिराया है। हमको त्रिपाठी ही चाहिए, उसका भी घर गिरना चाहिए। मेरा घर गिरा क्योंकि वो तो बैठ के त्रिपाठी ने बैठ के गिरवाया। कहीं जो मरता है मरने दो, जो मरता है मर जाने दो, उसको जो बीमार होता है बीमार होने दो, घर गिराओ। ये कोई बात हुई? LDAVC ने कहा, त्रिपाठी ने कहा है। जितने अधिकारी साथ दिलाइए बस। हम लोग कहाँ जाएं? कल से हम लोग का रमजान रोजा शुरू हो गया, तो हम लोग बच्चे छोटे छोटे मासूम लड़कियां हैं, सब सियानी रोजा रखेंगी। कहाँ हम लोग जाएं? कोई हम लोग को घर भी नहीं सहज मिल रहा है, घर भी टूट गया पूरा। खाने पानी कल हम लोग के मासूम बच्चे ऐसे ही सो गए भूखे प्यासे। अब हम लोग कहाँ जाए? रोजा रखेंगे, नमाज पढ़ेगी, कहाँ जाए? रोड पे जाके करें? पूरा घर तोड़ दिए, हमारी इतनी तबीयत खराब हो जाती। और क्या तुम्हारे दिल्ली में नमाज पढ़ रहे थे दिल्ली में, एक हादसा हुआ। अभी रोड पे नमाज पढ़ेंगे तो लेडीज औरत आएगी हमको लोगों को मारेगी कि रोड पे क्यों पढ़ रही हो। मतलब जब घर तोड़ दिए हो, जबरदस्ती कर रहे हैं तो कहाँ जाए इंसान? ये बताओ, बम आके कहाँ डाल दी ना, पूरा धुआं ही धुआं। और उसमें से एक किनारे बच्चा था, बम ब्लास्ट हुआ है तभी तो इतना धुआं निकला है। और लोग मिट्टी पड़ी हुई और तब भी किसी की बातें नहीं सुन रहे हैं। सबको ना हम लोग वहाँ से चले आए, ना पूछने आए कि तुम लोग ने क्या करा, क्या खाया, क्या पिया, रात हो गई है।
जाता है। और हम लोग वही टूटे घर में बैठे रहे और ना कोई कार्रवाई ना कोई सुनवाई और पूरा छत हमारे छत पे है। उल्टा केस कर दी ने, उल्टा केस। और पुलिस वाले खुद ईटा गुम्मा पहले चला ही नहीं। ईटा गुम्मा वीडियो में हम लोग खुद देखा, हम लोग उस पार तो गए नहीं थे, वीडियो में देखा पुलिस वाले ईटा गुम्मा कुर्सी मेजे सब फेंक रहे थे। तो पुलिस वाले डंडा तुम हिफाजत के लिए, हमारी लोगों के सुरक्षा के लिए, जो नहीं कि खाली योगी का हक है। मोदी योगी और बाबा कौन है हम नहीं जानते, जितने नेता हैं तो उनके फरियाद सुनो, गरीबन की ना सुनो। क्या कह रही मुसलमान क्या आप नहीं, आप लोगों को एक मिनट, आप लोगों को ये लग रहा है कि मुसलमान होने की वजह से लोगों का ये भी कहना है और कि यहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं। हालांकि मुसलमान हिंदू सब लोग रहते हैं और मिलके रहते हैं, बहुत ही तौर तरीके से रहते हैं। वो हर त्योहार को मनाते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं हम लोग मुसलमान हैं, इसलिए भी ये जाति हमारे साथ हो रही है। ऐसा कहना है आपका? हमारा ये कहना नहीं, हम लोग सब एक ही रहते हैं, हम लोग सब एक सब साथ एकजुट हैं, सब है, कुछ विरोध कुछ नहीं है। ये है कि तोड़ो तो ना, ये नाजुल है, पहले नाजुल नहीं थी, अब नाजुल जमीन हो गई। पहले सरकार कहाँ थी, पहले सरकार कहाँ थी, यहाँ पे पहले सरकार नहीं हुआ। बहुत लोग का अटैक भी पड़ गया, बेहोश है, ऐसा धुआं निकला कि हम लोग पूरा घर गिर गया, नहीं खा पाए, सब उसी में रह गया। वैसा ही देखा पुलिस भागी, तो जब देखा वैसा ही भागे, वैसा ही हम लोग भागे। और कहने लगा कि जो है अभी देखते ही देखते सब निकल गए, वहाँ से अड्डे घूमने चलने लगे। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं यहाँ पे बैठे, उनसे भी बात करेंगे। अम्मा हाँ नहीं बात कर पाएंगे, आप बात करेंगे? क्या बात करें बेटा, कुछ कहेंगे? घर हम लोग का जा रहा है, हम भी बेवा है, मेरी एक बहू वो भी बेवा है, अभी जवान लड़का ख़त्म हुआ है, एक लड़की मेरी बीमार है, आंखों से अंधी है, बताओ कहाँ लेके जाएंगे। अम्मा क्या कह रही हैं? हम कहे सर का छत जा रहा है जी है, और रोजा वो आ रहा है, हाँ रमजान आ रहा है। हम लोग कहाँ जाए, कहाँ लेके बहू बेटी का लेके जाए बिटिया, ना कहूँ घर है ना कहूँ कुड़िया है, यही का स्थान है, हमको यही जगह चाहिए। अब जाएंगे नहीं, अब बंदा कर छोड़ दें। तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ से जाने का निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया? यहाँ से नहीं जाएंगे। 7-8 लाख रुपया हम लोग की हैसियत नहीं है देने की। हम लोग को जो है गरीबी में झोपड़पट्टी वो सही है। हम लोग जाए 5-6 लाख घर का दें, प्लस बत्ती का दें, हॉल टैक्स जमा करें, हम लोग क्या करेंगे? जिससे आने हम लोग की लड़की जवान शादी कब करेंगे, कब कैसे करेंगे? वहाँ कमाने का कोई जरिया नहीं। कहाँ बेटी बचाएं, कहाँ हम ले जाएं यहाँ से, बताओ यहाँ से कहाँ ले जाएं बेटी को, कहाँ रखे बेटी को? यही जाए, हमको एक बनकर चाहिए, यहीं पे रहना है और कहूँ नहीं जाना है। 8 लाख रुपया है उसका जुर्माना, और 6-7 हजार रुपया महीना हम लोग कहाँ से प्लस निकाल लेंगे जब वहाँ कोई रोजगार नहीं। यहाँ तो चलो कोई काम करके खा लेता है, कोई सब्जी बेच के खा लेता है, वहाँ जंगल में छोड़ जाओगे क्या करके कोई खाएगा? जानकारी है नहीं। तो हम लोग को यही चाहिए, हम लोग को यही बना के जो है हम लोग की कुड़िया वही ठीक है। जिसका मकान तोड़ा गया उसका बना के दें, हम लोग रहेंगे यहीं। या तो ये बात करें योगी मोदी अमित शाह, ये बात करें कि हम लोगों को जैसे घर बम ब्लास्ट करके तोड़ रहे हैं, हम लोग जान देने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हट रहे हैं, मार दे, बिल्कुल जान से मार दे। अम्मा क्या कह रही है? हम निकलेंगे नहीं, हमें बुलडोजर चला दे, बस चला दे, अब अकबर नगर छोड़ कर जाएंगे नहीं, यहाँ से लहा सबरी जाएगी बस। हाँ हम भैया जाएंगे नहीं, अब यही घर चाहिए हमको यही बड़ा चाहिए, हमको नहीं जाएंगे। आप देखेंगे तमाम यहाँ पे पब्लिक है, जो अकबर नगर के लोग हैं, वो घर ना तोड़ा जाए इसको लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं सुबह से भूखी प्यासे बैठी हुई और प्रदर्शन कर रही हैं, काफ़ी उन लोगों की संख्या भी है। और लोगों का यही कहना है कि अभी हमारा त्यौहार है, कल से रमज़ान स्टार्ट है, इस घर को ना तोड़ा जाए, हम लोगों को सुविधाएँ दी जाए, हम लोगों का यहाँ पे खाना बिजनेस सब यहीं पे चल रहा है, किस तरह से हम मैनेज करेंगे। आप देखेंगे काफ़ी महिलाएं हैं जो प्रदर्शन कर रही हैं यहाँ पे, अपने मकान को बचाने के लिए, अपने बिजनेस, अपने काम धंधे को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ की और खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। देखते रहें ललवे इंडिया। नमस्कार।